आज पूरा भारत धार्मिक एवं आध्यात्मिक भावनाओं से आच्छादित है। भारतवर्ष अयोध्या के प्रकरण से भाव विह्वल है। लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे राम फिर अवतरित हो रहे हैं। रामलला फिर से भारत की धरती पर आ रहे हैं। पूरा देश अश्रुपूर्ण है, आह्लादित है। ऐसी परिस्थिति में आध्यात्म का विषय बहुत प्रासंगिक हो गया है। इसलिए यह उचित जान पड़ता है कि जनमानस आध्यात्म विषय पे ध्यान दे और आध्यात्म के बारे में एक स्पष्टता जनमानस में हो। आध्यात्म एक व्यापक और गहरा विषय है जो मानव जीवन के गहन आयामों से संबंधित है। यह शब्द आत्मा या आत्म से आया है, जिसका अर्थ है वह अदृश्य अपूर्व तत्व जो मानव अस्तित्व का मूल है। आध्यात्म इस प्रकार उस आत्मा या चेतना की खोज, अनुभव और विकास से संबंधित है। विस्तार में बताए तो अध्यात्म के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं। आत्म अन्वेषण और आत्मज्ञान। यह खुद को जानने की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आंतरिक स्वभाव, विचार, भावनाएं और आत्मा की गहराइयों को समझने का प्रयास करता है। ध्यान और योग ये तकनीकें आत्म संयम, मन की शांति और आत्मा के साथ एकता की अनुभूति के लिए उपयोगी होती है। आध्यात्मिक अनुभव ये ऐसे अनुभव होते हैं जो आत्मा या उच्च चेतना के साथ संपर्क में आने पर एक अलग और गहन समझ प्रदान करते हैं। इसमें आध्यात्मिक आनंद, शांति और समग्रता की भावना शामिल हो सकती है। मोक्ष या निर्वाण यह आध्यात्मिक परिपक्वता का उच्चतम लक्ष्य है, जहां व्यक्ति माया और भ्रम से परे सच्चे स्वरूप का अनुभव करता है। आध्यात्मिक प्रथाएं और रीति रिवाज। विभिन्न धर्मों और आध्यात्मिक परंपराओं में विविध प्रकार की प्रथाएं हैं और रीति रिवाज होते हैं जो आत्म विकास और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। जीवन और ब्रह्मांड के साथ संबंध। आध्यात्म इस बात की खोज भी है कि इस ब्रह्मांड और अन्य जीवों के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे हम इस ब्रह्मांड और अन्य जीवों के साथ जुड़े हुए हैं और इस जुड़ाव से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह संबंध हमें एकता, सहानुभूति और वृहद चेतना की ओर ले जाता है। आध्यात्मिक गुरु और शिक्षाएं। आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले अक्सर गुरुओं का या शिक्षकों की शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं जो ज्ञान, मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करते हैं। नैतिकता और मूल्य। आध्यात्म नैतिकता, करुणा और आत्मनियंत्रण जैसे मूल्यों को भी महत्व देता है जो व्यक्ति के चरित्र निर्माण और समाज में उसके योगदान को प्रभावित करते हैं। इस तरह अध्यात्म न केवल आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में एक यात्रा है,
बल्कि यह जीवन के प्रति एक गहरी समझ और उसके प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण को भी प्रोत्साहित करता है। उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म और जगत के अदृश्य आध्यात्मिक तत्वों की अध्ययन एवं विवेचना की जाती है। वेद भारतीय साहित्य का सबसे प्राचीन और प्रमुख ग्रंथ है। वेदों में आध्यात्मिक विषयों पर मंत्र, सूक्त और उपासना संबंधित बातें मिलती हैं। उपनिषदों में आत्मा के अद्वितीयता, ब्रह्म के साकार और निराकार रूप की विवेचना होती है। ये ग्रंथ आध्यात्मिक ज्ञान की महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। भगवत गीता महाभारत के एक भीष्म पर्व का अध्याय है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन के उद्देश्य, कर्तव्य और आत्मा के महत्व के बारे में उपदेश देते हैं। ऐसे ही योग सूत्र महर्षि पतंजलि द्वारा रचित आध्यात्मिक एवं मानव जीवन के अन्य पहलुओं को विस्तार से विवेचित करते हैं, जिसमें आत्मा के साकार और निराकार पहलुओं की चर्चा भी शामिल है। महर्षि कपिल द्वारा रचित सांख्य सूत्र में जीवन, प्रकृति, पुरुष और आत्मा के बीच संबंध का अध्ययन किया गया है। इन शास्त्रों में आध्यात्मिक विषयों पर गहरा अध्ययन किया गया है और यह भारतीय धार्मिक तथा आध्यात्मिक सिद्धांतों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आध्यात्मिक शास्त्रों में कई महत्वपूर्ण सूत्र और मंत्र हैं जो गहरे आध्यात्मिक अर्थ समेटे हुए हैं। यहाँ कुछ प्रमुख सूत्र और मंत्र मैं बताना चाहूंगा। गायत्री मंत्र, यह ऋग्वेद 3.62.10 में आपको प्राप्त होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात इस मंत्र में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के स्रोत, प्रकाश और दिव्य ऊर्जा के रूप में सविता यानी कि सूर्य की पूजा की गई है और यह प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी बुद्धि को प्रेरित और प्रकाशित करें। दूसरा मंत्र जो मैं यहाँ पे सोचता हूँ उचित होगा, वह है महामृत्युंजय मंत्र, जो ऋग्वेद 7.59.12 में प्राप्य है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। इस मंत्र में त्र्यंबक यानी कि भगवान शिव की उपासना की जाती है। यह मंत्र आध्यात्मिक शक्ति और स्वास्थ्य के लिए है। यहाँ प्रार्थना की जाती है कि जैसे पका हुआ फल आसानी से वृक्ष से अलग हो जाता है, वैसे ही हमें मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिले, लेकिन अमृतत्व यानी कि मोक्ष के लिए। दूसरा और मंत्र जो यहाँ पे कहा जा सकता है वह है असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। यह मंत्र आध्यात्मिक प्रगति की प्रार्थना करता है। यहाँ असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर बढ़ने की गुहार लगाई जाती है। इसके उपरांत मैं पतंजलि योग सूत्र 1.2 पे जो है उसकी ओर ध्यान ले जाना चाहूंगा, जो है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। इस सूत्र में योग की परिभाषा दी गई है। यहाँ कहा गया है कि योग मन की गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
इसका अर्थ है कि योग के अभ्यास से मन को शांत और स्थिर किया जा सकता है, जिससे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। अगला मंत्र जो है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। इस मंत्र में ब्रह्म यानी कि अनंत चेतना को सत्य, ज्ञान और अनंत के रूप में वर्णित किया गया है। इसका अर्थ है कि अंतिम सत्य और ज्ञान ब्रह्म में निहित है और वह अनंत है। इन सूत्रों और मंत्रों में आध्यात्मिकता के गहरे अर्थ छिपे हैं। ये आध्यात्मिक जीवन के मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दर्शाते हैं। इन मंत्रों और सूत्रों का अभ्यास और चिंतन न केवल मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह भी आत्म साक्षात्कार की दिशा में मार्गदर्शन करता है। ये शिक्षाएं व्यक्ति को सांसारिक मोह माया से परे जाकर आत्मा की शाश्वत सत्य की खोज की ओर ले जाती है। इन आध्यात्मिक सूत्रों में और मंत्रों का नियमित पठन और मनन व्यक्ति को आंतरिक शांति, संतुलन और आध्यात्मिक जागरूकता की ओर ले जाता है। यह जीवन के गहरे अर्थों की खोज में मदद करता है और आत्मिक संतुष्टि की ओर मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार आध्यात्मिक शास्त्रों के ये मंत्र और सूत्र न केवल ज्ञान के स्रोत हैं, बल्कि ये जीवन की आध्यात्मिक यात्रा में एक मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं। इनके माध्यम से व्यक्ति अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतर सकता है, अपनी सच्ची प्रकृति को समझ सकता है और उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास कर सकता है। इस तरह आध्यात्मिक शिक्षाएं न केवल आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त करती हैं, बल्कि समग्र रूप से जीवन को समृद्ध और अर्थपूर्ण बनाती है। और शास्त्रीय आध्यात्मिक सूत्रों और मंत्र व्यक्ति को उसके आंतरिक और बाह्य जीवन में संतुलन और सद्भावना स्थापित करने में मदद करते हैं। ये न सिर्फ आत्मिक उन्नति के लिए, बल्कि समाज और विश्व के प्रति सकारात्मक योगदान के लिए भी प्रेरित करते हैं। आज संक्षेप में यहीं तक अध्यात्म के बारे में, उनकी विशेषता के बारे में। अगली वीडियो में एक अलग विषय के साथ आऊंगा। धन्यवाद।